एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, काफी लोग जानना चाहते हैं जो कि इस इंडस्ट्री में काम नहीं करते, और काफी ऐसे फ्रेशर होते हैं जो कि इस इंडस्ट्री को नए नए ज्वाइन करते हैं या अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, इसके लिए हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में हमारा क्या काम होता है। क्योंकि आपने किताबों में पढ़ा होगा कि सेल्स करनी होती है, किसी भी प्रोडक्ट को ले जाके किसी भी कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना होता है और वो हमें बेचना होता है। इतनी नॉलेज सबको होती है, लेकिन एक्चुअल में काम क्या होता है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारा एक्चुअल में काम क्या होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। देखो, आज जो सेल्स में निकलना है, यानी आज सुबह मुझे सेल्स के लिए निकलना है, तो इसकी तैयारी एक दिन पहले हो जाती है। एक दिन पहले यानी रात में आप प्लानिंग कर ले पूरी तरह से, और या सुबह कर ले या पहले से ही प्लान करके रखें। तो ये तैयारी एक दिन पहले होती है कल के सेल्स के लिए। यानी आज मैं जो जा रहा हूं सेल्स के लिए, तो इसकी तैयारी कल हो चुकी है या महीने भर पहले प्लानिंग हो चुकी है। अब उस प्लानिंग में क्या क्या होता है, ये हम वीडियो के लास्ट तक अगर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या प्लानिंग करनी है अगर कल सेल्स के लिए जाना है। तो सबसे पहले हम अपना बैग पैक करते हैं और निकलते हैं। निकलने का जो टाइम निर्धारित होता है वो इस बात पर होता है कि आपको कितनी दूरी जाना है। आपको अपने हेडक्वार्टर के अंदर घूमना है यानी आसपास के एरिया में, या आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है। उसके लिए आपको क्या होता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रात को ही निकलना चाहिए या आधी रात को निकलना चाहिए या सुबह सुबह निकलना चाहिए, ताकि आप वहां पर टाइम से पहुंच जाओ। आउट ऑफ स्टेशन क्या होता है कि 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट पार करके जब कहीं जाना होता है, उतनी दूरी यानी 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी जाना होता है, तो एक तरह से आउट ऑफ स्टेशन मानते हैं। ठीक है, जहां पर जाके हमें स्टे भी करना पड़ सकता है। मोस्टली स्टे करना पड़ता है या वहां से हम वापस भी आ सकते हैं, तो भी आउट ऑफ स्टेशन हो जाता है। लेकिन आउट ऑफ स्टेशन की जो परिभाषा है, अगर उसमें डीप में जाएंगे तो हमें वहां पर स्टे करना है और फिर वहां से कहीं और निकलना है अगले दिन। तो इस तरह से हमारा जो निकलने का टाइम है इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स में कोई भी आपकी फैमिली में काम कर रहा है, दोस्तों में काम कर रहा है, तो वो कभी एक दिन पहले चला जाता है या आधी रात में निकलता है या सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे निकलता है, और कभी कभी 11 बजे भी निकलता है। तो मैं 11 बजे को सही नहीं मानता, क्योंकि जो हमारा जॉब का टाइम होता है वो 9 to 6 होता है। एक्चुअल में 9 to 6 होता है। उसके अलावा हम अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हमने आगे कम कर लिया है तो हम पीछे की तरफ ज्यादा काम कर लेंगे, या पीछे कम कर लिया है तो आगे हम सुबह निकले होंगे। इस पर भी डिपेंड करता है। 2-4 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, काम पूरा होना चाहिए। सेल्स का ये मेन मकसद है कि काम, जिस काम के लिए हम उद्देश्य के लिए आज गए हैं, वो हमारा पूरा होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो निकलने का टाइम ये हो गया। अब मान लीजिए कि मैं अपने हेडक्वार्टर में जा रहा हूं, तो मैं आराम से 9 बजे निकलूंगा। अगर मेरा पास में हेडक्वार्टर है, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर एरिया है जहां पर मुझे मार्केट करनी है, तो मैं 9 बजे निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 8:30 बजे भी निकल सकता हूं और 9:30 बजे भी निकल सकता हूं। तो ये निकलने का टाइम हो गया। लेकिन कभी भी आपको किसी भी प्लेस पर जल्दी पहुंचना चाहिए। अगर आप उस प्लेस से अनजान है, यानी उस जगह से अनजान है, तो आपको 15 मिनट आधे घंटे पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। और आप हमेशा कंटिन्यू करते रहते हैं, मार्केट से अवेयर है, तो आप 9:30 बजे भी जा सकते हैं, 10 बजे भी जा सकते हैं। तो ये निकलने का टाइम हो गया। और ये सारा डिसाइड होता है प्लानिंग में। अगले दिन क्या करना है उसी प्लानिंग में डिसाइड होता है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या, अगले दिन की सेल्स कैसे प्लान करनी है। अब हम जब जाते हैं तो उस एरिया में ये चैनल सेल्स है। यहां पर हर किसी का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। हम बिना डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म किए वहां पर कोई भी सेल्स नहीं कर सकते, कोई भी मार्केट नहीं कर सकते। इसको एक तरह का इलीगल माना जाता है। तो हमें टेलीफोन से या डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे या उसके ऑफिस पे जाके और तब इन्फॉर्म करना होता है आज हम यहां पर मार्केट करेंगे, या हमें पहले से ही इसकी प्लानिंग उन्हें शेयर करनी होती है। ठीक है, प्लान यही होता है। हम डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर, वैसे एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहले पहुंचा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहुंच के आपका जो भी माल है पहले उसको एक नजर से अपनी आंखों से देखो। आंखों से देखो, डिस्ट्रीब्यूटर की बातों में मत जाओ और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर के कंप्यूटर के डेटा पे जाओ। अपनी आंखों से देखो। काउंट करना होता है, एक्चुअल जॉब है काउंट करना। या आपके अंडर में कोई एम्प्लॉय है वो काउंट करके रखेगा, तो भी आपको देखना है। अगर मेरा जीएम भी आ गया ना, तो वो भी स्टॉक को देखता है। स्टॉक को देखना उसका पहली जॉब है सुबह की, अपनी आंखों से।
काउंट करना कितने पीसेज हैं, ये सारी चीजें पता करना। और जब आप एक्सपीरियंस होते हैं ना, कितना भी गोदाम भरा हो हम काउंट कर लेते हैं अपनी आंखों से ही, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे एक एक पीस काउंट करना होता था, गत्ते काउंट करता था, फिर मैं उसको कैलकुलेटर पे लिखता था, कैलकुलेटर से हिसाब लगाता था, काफी देर लगती थी। लेकिन अब क्या है, अब हम मतलब ये सारी टेक्निक आ गई है तो हम वैसे काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करना होता है। दूसरी चीज ये देखना होता है कि प्रोडक्ट जो है सही जगह पे रखा हुआ है, पूरी हाइजीन मेंटेन है, कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वहां पर साफ सफाई है या नहीं है, कोई गत्ता फट तो नहीं रहा या कोई गत्ता डैमेज तो नहीं हो रहा, प्रोडक्ट कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अचार है, अचार के जो डिब्बे हैं, एक डिब्बा पूरा लीक कर रहा है, पूरे गत्ते पे फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल सही तरीके से रखे हैं जैसे कंपनी से निकले थे। ठीक है, एक्सपायरी प्रोडक्ट अलग होना चाहिए और अनएक्सपायरी प्रोडक्ट अलग होना चाहिए। ये सारी चीजें चलो हम इसमें डिटेल में किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हम देखते हैं। अपनी आंखों से चेक करो, डायरी पे लिख लो। सेल्स वालों को हमेशा डायरी और बैग हमेशा रहना चाहिए। सेल्स वालों को लिए हमेशा डायरी और बैग रहना चाहिए, कॉपी पर लिखना चाहिए डेटा। ठीक है, चाहे आपका माइंड कितना भी कंप्यूटर हो, तो कॉपी पर लिख लो। उसके बाद या तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के साथ जाओ, या खुद भी जा सकते हो। आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है, आप ऑर्डर कितना जनरेट कर सकते हैं उसके ऊपर है। अब आप उस मार्केट में कहीं भी जा सकते हैं। वैसे कायदा ये कहता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के साथ जा रहे हैं, तो उसकी जो बीट है, जो रूट है, उस रूट पे, उस बीट पर आप जाएंगे साथ में। और खुद से करना चाहते हैं तो आप कैसे भी जा सकते हैं। अब आपको वहां पर ऑर्डर लेना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाएं। नहीं जाएं तो उसी की बीट पर जाएं, अकेले भी करें तो, क्योंकि उस सप्लाई में दिक्कत आती है। आप अगर ऑर्डर ले आए हैं तो सप्लाई में दिक्कत आती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर एक बीट पर अगर जाके ऑर्डर लेता है तो कल की सप्लाई या शाम की सप्लाई उसी बीट पर होगी। और आप दूसरे तीसरे बीटों से उठा लाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब जगह से ऑर्डर उठा लाए हैं, तो उसकी सप्लाई भैया 7 दिन में होगी और उसमें से मिस भी हो सकता है। आपके पास शिकायत भी आ सकती है दुकानदार की और डिस्ट्रीब्यूटर की, दोनों की। माल नहीं पहुंचा या माल पहुंचा देर में तो लिया नहीं, ऐसी दिक्कतें आती है। इसीलिए उसी बीट पर काम करना चाहिए। तो उस बीट पर हम लोग काम करते हैं। और चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे जीएम हो, चाहे नेशनल सेल्स मैनेजर हो, सभी को अपना अप्रोच लगाना पड़ता है ऑर्डर जनरेट करने के लिए। ऐसा नहीं है मैं किसी अपने जूनियर के साथ आया हूं तो वही ऑर्डर लेगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर 50 दुकानें करते हैं तो 25 दुकानें पे वो ऑर्डर लेता है, 25 पे मैं आगे बढ़ के फ्रंट पे ऑर्डर लूं, मैं आगे बढ़ के ऑर्डर लूं। ठीक है, वैसे कायदा ये कहता है कि मैं सारे ऑर्डर मैं ही लूं। कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको खुद लेना चाहिए, क्योंकि आपको भी तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। तो अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो उसी पोस्ट पे रहना है तो रहिए। तो ये चीज हम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, शाम को जब वो उस बीट की सारी दुकानें हो जाती हैं, मोस्टली सारी शॉप्स हो जाती हैं। कुछ उसमें शॉप्स ये भी कहती है कि आप दोपहर बाद आना, शाम को आना, लालच जी है नहीं, सेठ जी है नहीं, या मैं अभी भैया कहीं जा रहा हूं आप आ जाना। तो हम जब हम सारी दुकानें कर लेते हैं तो रिपीट करते हैं एक बार उसी रूट पे, वापस जब लौटते हैं तो उन सबसे ऑर्डर लेके चलते हैं। तो कोई भी दुकान अगर आपको समय देता है, शाम को बुलाता है, तो आपको जाना चाहिए। ऑर्डर लेके आए, ऑर्डर लेके आपको डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे ही आना होता है। कायदा ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे आइए और वहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर लिखवा दीजिए, या डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही लिख के लाएगा या ऑर्डर लिखवा लीजिए। वहां पर आइए, जरूर आइए, बातें कीजिए। अब आपकी जो बात करनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर से करनी है कि भैया इतना ऑर्डर आ गया आपका, अब इतना स्टॉक था सुबह, अब इतना ऑर्डर निकल जाएगा तो इतना स्टॉक बचेगा, और ये वैरायटी आपकी खत्म हो रही है। मार्केट में देखो, ये दुकानदार ये मांग रहा था आपके पास है नहीं, और ये मांग रहा था आपके पास है नहीं, आप क्यों नहीं मंगाते हो? ऑर्डर बनाओ। वहां पे ऑर्डर बनता है, यानी ऑर्डर मतलब क्या है कि क्या उसको कंपनी से मंगाना है, उसकी आप लिस्ट तैयार करेंगे, खुद सेल्स वाला करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर उसमें से या तो सारे मंगा लेगा या कुछ कहेगा भाई ये नहीं बिकता इसलिए मैं नहीं मंगाता हूं, ये है वो है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और अपने कंपनी का सारा प्रोडक्ट लाइन, सारी रेंज, सारी एसक्यू उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास होनी चाहिए। ये कोशिश करनी है आपको। ठीक है, फोर्स नहीं करना, कोशिश करनी है। क्योंकि फोर्स इसलिए नहीं करना, कई सारी मार्केट में कुछ एसक्यू बिकते भी नहीं है, कुछ लाइनें बिकती नहीं है या कम बिकती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को पता होता है, इसीलिए वो एक्सपायरी से बचने के लिए कम कम मंगाता है। तो ये भी ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटर का भी साथ देना है आपको।
ऐसा ना हो बिलिंग कर दो और आपका प्रोडक्ट एक्सपायर होके चला जाए, तो आपकी सेल्स में से कटेगा। यानी आप साल में आपने 1 लाख की सेल की है, मान लीजिए साल में 1 लाख की सेल की है, 15,000 का प्रोडक्ट वापस गया, और मान लीजिए 1 लाख पे इंसेंटिव था, 1 लाख पे आपको 1,000 रुपए मिलता, आपकी 1 लाख की सेल हो गई साल के अंत में जो लिस्ट निकल के आई, और 15,000 का माल वापस भेज दिया मान लो 10वें 11वें महीने में डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो 15,000 घट जाएंगे, आपकी एक्चुअल सेल रहेगी 85,000 और आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका टारगेट भी पूरा नहीं होगा, तो ये भी ध्यान रखना। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लगा के कंफर्म करके, पेमेंट वो अपनी मर्जी से कभी भेज सकता है, शाम को भेज सकता है, कल को भेज सकता है, 2 दिन बाद भेज सकता है, वो तो हम टेलीफोन से उसको लाइन अप करते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वहां से निकल लेते हैं। ठीक है, कभी जल्दी, कभी देर भी हो जाती है, कभी रात को 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण भी ये सुन लीजिए, कई डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मार्केट 12 बजे से स्टार्ट करते हैं, कई डिस्ट्रीब्यूटर अपने सारे काम करते हैं, पहले सप्लाई का काम करते हैं, फिर 1-2 बजे से मार्केट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 7-8 उन्हें वैसे ही मार्केट में ही बच जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे आके बात करेंगे तो 1-1.5 घंटे वहां लग जाते हैं। सो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग, हमें डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं कह सकते कि 9 बजे से तुम्हारी ड्यूटी है, उसकी मार्केट में जो चलता होगा, डिस्ट्रीब्यूटर जिस पैटर्न पे काम करता होगा, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, उसको भी फॉलो करना है। डिस्ट्रीब्यूटर की भी इज्जत रखनी है और कंपनी की भी इज्जत रखनी है, और इन दोनों के बीच में ही आपकी इज्जत है। तो ये सारे चीज करके उसके बाद हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। या तो हम आउट ऑफ स्टेशन है तो अपने होटल जाते हैं, सोते हैं, अगले दिन की प्लानिंग करते हैं, और बॉस भी फोन करता है, बॉस से भी बातें होती हैं, फिर रात में भी बातें होती हैं। तो इस तरह से 9 to 6 तो ये जॉब है जो फॉर्मूले में है कंपनी के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद भी ये बातें चलती रहती हैं। सेल्स में ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो सेल्स थोड़ी टफ जॉब मानी जाती है, और यहां पर आप इज्जत और सैलरी, जब आपकी पोस्ट बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, तो मजा आता है। यहां पे शुरुआती में मजा नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लगता है। ठीक है, तो फिर बात होती है, फिर सो जाते हैं अपना, या हम थोड़ा पास में होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, और उसमें एक्स स्टेशन होते हैं जहां से हम अपने हेडक्वार्टर लौट सकें, या हम हेडक्वार्टर में होते हैं तो सीधा अपने घर जाते हैं। ठीक है, वहां पर भी बातें होती हैं, तो 8-9 बजे तक बातें होती हैं। बाकी आपकी फ्रेंडली नेचर के ऊपर है कि आपके बॉस से, आपकी टीम से कैसे बातें हो रही, कितनी बजे बातें हो रही, सबका फिक्स होता है। कोई 6-7 बजे बात कर लेता, फिर बात नहीं करता। कोई बॉस होता है कि पीने के बाद बात करता है, 9-10 बजे बात करेगा, और कोई होता है कि कभी, सबका अलग अलग टाइम होता है। तो भाई आपकी अपनी टीम से कैसे बनती है, किस तरह से बना के रखनी है, ये इस चीज पे डिपेंड करना है। और ह्यूमन नेचर होता है काफी सारे लोगों का, तो उससे हम लड़ नहीं सकते, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी सेल्स की जो दिन होता है वो इस तरह से खत्म होता है। और हाँ, अब मैंने एक चीज नहीं बताया कि शाम को हमें जो भी हमने सेल रिपोर्ट करी है, तो हर एक एम्प्लॉय को, चाहे वो एएसएम हो, आरएसएम हो, सभी को एक डेटा सीट मिलती है, एक्सेल फाइल मिलती है, मतलब कंप्यूटर में, चाहे प्रिंट आउट भी लोग रखते हैं। उसमें हमें कितनी दुकानें करी, कितना ऑर्डर जनरेट हुआ, क्या चीजें हैं, डीएसआर होती है, डेली सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, तो वो भी हमें सेंड करनी पड़ती है हेडक्वार्टर पर। शाम को ही हम अपने बॉस को शेयर कर देते हैं, या हेडक्वार्टर भी शेयर कर देते हैं मेल पर। ठीक है, बॉस को, और हेडक्वार्टर तो जरूर जाती है। हेडक्वार्टर में सेल्स कोऑर्डिनेटर होता है, वो इन सारे डेटा को मेंटेन रखता है, तो उसके पास जाना जरूरी है। और वही कॉपी एएसएम को भी कर देते हैं सीसी में, और जो भी होता है, मतलब आपकी कंपनी में जिसको रिपोर्ट करनी है उसको हम कर देते हैं शाम को ही, रात को ही हो जाता है। और रात को नहीं होता, कभी कभी दिन इतना हेक्टिक होता है, तो हम सुबह मॉर्निंग में कर देते हैं 10 बजे से पहले, क्योंकि 10 बजे ऑफिस खुलता है, तो ऑफिस के अलग काम होता है कि किसकी रिपोर्ट आई, किसकी नहीं आई, वहां पे अलग डिस्कशन चलता है, इसलिए रिपोर्ट भेजना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करके हम भेज देते हैं, और उस दिन हमारा जॉब खत्म हो जाती है। तो आपने देखा कि आपको अगले दिन की क्या प्लानिंग करनी है। अगर प्लान करके नहीं चलेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएंगी, या आपके पास टाइम नहीं बचेगा, या आपका जो पर्सनल टाइम होगा वो यूज होगा। फिर आपको क्या होगा, पर्सनल टाइम यूज होगा, रात को सोने का टाइम है, आप उस समय फोन आ रहा है, डीएसआर दे दो, ये दे दो, रिपोर्ट बताओ, तो आपको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो आप दिन में ही अपने उसी टाइम में काम खत्म कर लेंगे कि मुझे इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, इसको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, ये मार्केट करनी है, इस प्रोडक्ट पे इसके पास ये ज्यादा बिकता है, ये नहीं बिकता, इसने पिछले साल ये मंगाया था, इस महीने ये नहीं मंगाया, वो सारा डेटा की प्लानिंग पहले से ही तैयार करके रखिए। उसी चीज पर जाके वहां पे काम करना है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास महीने में आप कितना चक्कर लगाएंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा 2 दिन, उसका महीने में 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा,
5 दिन आ सकता है, रोज रोज तो उसके बाद जाना नहीं है, अगले डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना है तो फिर भूल जाएंगे। इसीलिए इसको प्लान करके चलते हैं। इसी को कहते हैं सेल्स प्लानिंग। अगले दिन की जो प्लानिंग होती है उसकी प्लानिंग होती है इसी तरीके से, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन अगर एक्चुअल में किसी को सीखना है भाई तो उसको सारी चीज बतानी पड़ती है, वरना ये वीडियो मैं 3 मिनट में भी खत्म कर सकता था, लेकिन आपको इतनी डिटेल्स नहीं मिलती, क्योंकि इतनी डिटेल्स तो किताबों में मिल जाती है या कोई मोटा मोटा बता देता है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। तो अगर कुछ सीखना है तो देखो, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो लंबी है तो कोई नहीं, यूट्यूब का फास्ट फॉरवर्ड करने का ऑप्शन भी होता है। आप इसी वीडियो को 2x में देख सकते हैं, 1.5x में देख सकते हैं। तो जो 15 मिनट की वीडियो है उसको आप 9 मिनट में देख लेंगे, 8 मिनट में देख लेंगे। मान लो यही जो मैं बातें बता रहा हूँ जल्दी जल्दी हो जाएंगी। अगर तेज सुन के देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना।